हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मीट वेल हेयर। And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass. जैसा कि आप सभी ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं वापस इंडिया से सिंगापुर आ गया था। छुट्टियां मनाने गया था मैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपको पता ही कि मेरा वीज़ा एक्सटेंड हुआ है फॉर मोर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए मेरा वीज़ा एक्सटेंड हुआ है सिंगापुर में। मेरा जो प्रीवियस कोर्स था, मुझे 1 साल करीब हो गया था सिंगापुर में, और वीज़ा एक्सटेंड होने के बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं इंडिया जा पाता, इसलिए मैं बीच में चला गया था अभी कुछ दिनों के लिए इंडिया। तो इसलिए मैं गया था और अब मैं आ चुका हूँ वापस। जैसे कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, पीछे जो बिल्डिंग आपको ये दिख रही है, यहाँ पे मैं रहता हूँ सिंगापुर में। और अब आपको आपकी जो कंप्लेंट्स आ रही थी कि वीडियोस नहीं आ रही हैं, वो अब आपकी हट जाएगी और वीडियोस आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इंडिया में मैं वीडियो बना तो सकता था, लेकिन आप समझ सकते हैं जब हम इतने दिनों बाद इंडिया जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक फ़्लो भी नहीं आ रहा था मुझे वीडियो बनाने का, और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि मैं सिंगापुर एक बार आ जाऊँ, उसके बाद ही कंटिन्यूस वीडियोस वापस आ जाएंगी। अब आपको वो वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बारे में मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन ऐसा कभी टाइम नहीं लग पा रहा था। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं आपसे ये सारे थॉट शेयर कर सकूँ। आज की वीडियो को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट पाथवे। जी हाँ, सिंगापुर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो बिगेस्ट एडवांटेज है सिंगापुर में, जो स्टूडेंट्स जो एडवांटेज लेने आते हैं सिंगापुर, जी हाँ, वो है पाथवे। अब बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है या उन्हें जाना है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है, यूके, यूएसए, इन सारी, जर्मनी, फ़िलीपींस, है ना, फ्रांस, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, अब इनमें उन्हें जाना है। लेकिन वो ट्राई भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, तो ऐसे लोग अपनी वीज़ा अप्रूवल कराने के लिए, अब रिजेक्शन के आप देखिए बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी स्टडी में गैप हो, आपकी स्टडी बहुत पहले कंप्लीट हो गई हो और फिर आप इंडिया में कुछ काम करने लग गए हों और अब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी स्टडी में गैप है। हो सकता है आप स्टडी वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं, या आप वर्क परमिट पे अप्लाई कर रहे हैं, वर्क वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी रिजेक्शन आ रही है सामने कंट्री से। तो इसका रीज़न ही यही है कि या तो आपकी स्टडी में गैप है, या आपके पास उतने क्वालिफ़िकेशंस नहीं है शो करने के लिए, या फिर आपकी आइल्स में स्कोर अच्छा नहीं है। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं मेजरली रिजेक्शन आने के इन सभी कंट्री से, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ठीक है, आपको क्या करना होता है, वो सारे स्टूडेंट्स अपना गैप फिल करने, अगर आपकी स्टडी में गैप है तो आप सिंगापुर में आकर के सिंपली एक डिप्लोमा कर सकते हैं, कुछ महीनों का या कुछ साल का, 1 साल का भी होता है, महीनों के भी कोर्स होते हैं। और अगर आप सिंगापुर से स्टडी करते हैं तो आपको पता है सिंगापुर इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल कंट्री। आप ऐसे किसी कंट्री में आकर के अपना गैप फिल कर सकते हैं स्टडी का। दूसरी बात आती है, अगर आप वर्क वीज़ा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा शो करने के लिए। इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस कई बार यूरोपियन कंट्रीज़ में वो कंसिडर नहीं करते हैं। फिर वो लोग भी सिंगापुर आकर के अपना जो है वर्क एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। अब ऐसे लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों को इन कॉलेजेस में आना पड़ेगा जहाँ 6+6 का क्राइटेरिया है। 6 मंथ्स की स्टडी होती है, 6 मंथ्स की OJT होती है। अब ये जो OJT है, ये इसमें आपको वर्क परमिट मिलता है, आपको ओरिजिनल सिंगापुर का वर्क परमिट मिलेगा 6 महीनों के लिए। तो आप वो एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं अपनी कंट्री में जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। तो ये है सिंगापुर का सबसे सस्ता ऑप्शन है कि कुछ 2-3 लाख रुपीस लगा करके आप वर्क परमिट अर्न कर सकते हैं सिंगापुर जैसी कंट्री का। क्योंकि सिंगापुर का मैं आपको बता दूं, जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो वर्ल्ड में नंबर 1 आ गई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, उसमें पासपोर्ट की जो मान्यता है वो नंबर 1 पे आ जाना एक छोटी सी कंट्री का, ये छोटी बात नहीं है। तो ऐसी कंट्री से आप अगर अपना वर्क एक्सपीरियंस और स्टडी एक्सपीरियंस लेकर के मूव होंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और यही रीज़न है कि इतनी सारी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स लोग इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी सिंगापुर आना चाहते हैं, उसका रीज़न ही यही है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सिंगापुर यही है, पाथवे प्रोग्राम्स। ठीक है, एक बात तो ये थी। अब इसके अलावा आपका हो गया आइल्स का क्या सिस्टम है। आइल्स में मैं बता दूं, जिनके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं इंडिया में, वो क्यों नहीं आता है वो मैं आपको बता दूं। हमारा जो इंडिया है ना, वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, गुजरात, अपना
MP, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, है ना, पंजाब। अब होता क्या है कि इन सब स्टेट्स में ना अपनी एक टोन है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक टोन है। जैसे पंजाबियों का स्लैंग और जो टोन है वो आप समझ रहे हैं। अब मैं वो बोल के तो नहीं बता सकता बिकॉज़ आई एम फ्रॉम MP, तो मेरी MP की टोन है। सो हरियाणा वालों की अलग टोन रहती है, ठीक है। अब जब आप आइल्स देने जाते हो इंडिया में, सो आपकी जो टोन है ना, वो जब आपका वॉइस टेस्ट होता है, इस वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। अब जो पंजाबी हैं वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोल तो इंग्लिश रहे हैं, लेकिन उनकी जो टोन है वो पंजाबी वाली ही निकल रही है। आप कभी देखिए किसी पंजाबी को इंग्लिश बोलते हुए, अगर वो नॉर्मल उसकी इंग्लिश मतलब इतना यूज़ नहीं करता, तो वो थोड़ा सा पंजाबी स्लैंग आता है, गुजरातियों का थोड़ा गुजराती स्लैंग आता है, ठीक है। ऐसे ही अपने यूपी वालों का एक अलग टोन आता है जब वो इंग्लिश बोलते हैं। बिहारियों का आप देखिए, वो इंग्लिश बोलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि वो बिहारी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि इंडिया से जब आप आइल्स देते हैं तो आपके स्कोर कम आते हैं, ठीक है। आपका जो स्कोर है वो कम आएगा। जो बैंड्स हैं वो कहीं ना कहीं 4 बैंड्स, 5 बैंड्स, 5.5 बैंड्स, 6 बैंड्स ऐसे आते हैं। और अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में मूव होना है तो एटलीस्ट यू शुड हैव मोर देन 7.5 बैंड्स, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सिंगापुर से आकर के आइल्स दीजिए। यहाँ पे पहली चीज़ तो इंडिया में आइल्स का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिंगापुर में इतना कंपटीशन नहीं है। प्लस यहाँ के जो सिंगापोरियंस हैं इनका भी एक अपना स्लैंग है। ये भी जब इंग्लिश बोलते हैं तो इनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है सिंगापोरियंस की, इनका अपना एक टोन आता है। तो जब हम भी यहाँ पर आकर के आइल्स देते हैं तो हमारा स्कोर एज़ कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा अच्छा आ जाता है। ये मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने यहाँ पे आइल्स दिया और इंडिया में आइल्स दिया, यहाँ उनके बैंड्स ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है। अगर आप सिंगापुर आते हैं तो आप यहाँ से आइल्स दे करके ट्राई कर सकते हैं, यहाँ बैंड्स अच्छे आ जाते हैं। प्लस अब जिनकी फ़ाइल अप्रूवल नहीं आ रही है या जिनको आइल्स भी नहीं देना, अब मान के चलिए कि भाई नहीं, हमारी इंग्लिश तो बहुत ही बेकार है, हम तो आइल्स दे ही नहीं पाएंगे, हमारे तो 5 बैंड्स भी नहीं आ रहे हैं, 6 बैंड्स भी नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? लेकिन हमें जाना ऑस्ट्रेलिया कनाडा है, उनके लिए भी सिंगापुर में सॉल्यूशन है। वो क्या है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कुछ महीनों का कोर्स प्रोवाइड करते हैं और पाथवे पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और OJT का कोई सिस्टम नहीं है, वो डायरेक्ट आपको पाथवे प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। उन सारे एडमिशन कोर्सेज़ में एडमिशन ले करके आप डायरेक्ट उनके थ्रू पाथवे प्रोग्राम ले सकते हैं। वन ऑफ द इंस्टीट्यूट है जो 9 मंथ्स का कोर्स प्रोवाइड करता है और 2 कंट्री में अपना पाथवे प्रोग्राम दिलवाता है, ऑस्ट्रेलिया और UK। 9 महीने का कोर्स करने के बाद आप डायरेक्ट उनके पाथवे प्रोग्राम से जा सकते हैं। इसमें आपको कोई आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें शर्त यही है कि वो आपको 3 साल का स्टडी वीज़ा ही दिलवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया का या फिर UK का। लेकिन अब आपको पता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया UK जैसी कंट्री में 3 साल के लिए भी चले जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं उस कंट्री में जहाँ पर पे आपको PR मिल जाती है 3 साल रहने के साथ ही। तो ये एक एडवांटेज है, तो ये एक सॉल्यूशन है जिसको भी मूव होना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज मैंने अभी वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं जो भी लोग मूव होने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और 80% ऑफ द स्ट्रेंथ मैं बता दूँ सिंगापुर में वही आती है जिससे मूव होना है, ठीक है। तो आज की वीडियो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से समझिए। और अगर आपको लगता है कि अगर सिंगापुर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहीं अभी तक ये वीडियो देखी है और बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ सिंगापुर के बारे में। और आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट यू वांट टू नो मोर अबाउट सिंगापुर, आई कैन हेल्प यू विद दैट फॉर श्योर। सो सब्सक्राइब द चैनल अगर नहीं किया है और लाइक द वीडियो एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।